नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। मैं माँ काली से प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन मंगलमय हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने जो जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो नहीं इस बारे में जानते हैं उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है बजरंग बाण के बारे में। बजरंग बाण जो पाठ होता है श्री हनुमान जी का, आज मैं आप लोगों को इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि बजरंग बाण पाठ से क्या क्या लाभ होते हैं और बजरंग बाण के किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए, यानी कि बजरंग बाण का जो पाठ होता है वो किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को इस बात पे रोशनी डालूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों यदि आपका भी कोई कमेंट हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं। और यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी बात हो तो आप मुझसे कमेंट द्वारा बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, बजरंग बाण का जो पाठ होता है वो किन परिस्थितियों में करना चाहिए और किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए। जैसे कि यदि आपका झगड़ा किसी से हो जाता है छोटा मोटा, या किसी से घर में अनबन हो जाती है, तो इस बजरंग बाण का पाठ प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो विचार होते हैं वो अलग होते हैं। क्योंकि हम जो बजरंग बाण का पाठ करते हैं वो हम तभी करते हैं जब हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है या ज़्यादा हमें उसकी ज़रूरत लगती है कि हाँ अब हमारा कोई कार्य नहीं बन पा रहा या हम काफ़ी परेशान हैं, तो तभी हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। चलिए मैं आपको लोगों को बता देता हूँ ये बजरंग बाण का जो पाठ होता है इसमें कितना शक्ति होती है और महाबली जो बजरंग बली हैं वो क्या हमारे कार्य करते हैं। देखिए, बजरंग बाण का जो पाठ होता है इसके कुछ नियम कानून बनाए गए हैं और ये भी काफ़ी ग्रंथों में मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है और काफ़ी संतों से मैंने सुना भी है कि बजरंग बाण का जो पाठ हम करते हैं ये एक अचूक बाण है। यदि आप ये मान सकते हैं कि यदि आपका कोई शत्रु है और आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं और प्रतिदिन, और जब आपने उस शत्रु का नाम लेकर बजरंग बाण का पाठ करा और श्री बालाजी महाराज हनुमान जी से आपने प्रार्थना करी कि हे बजरंग बली, हे रामदूत हनुमान, ये मेरा कार्य है और आप ये मेरा कार्य करिए, और आपने बजरंग बाण पढ़कर ये बात कही है, तो निश्चित ही 101% आपका कार्य होगा। लेकिन मैं फिर आपको ये दोहरा देता हूँ, देखिए बार बार मुझे कहना पड़ रहा है कि आप इसको छोटी छोटी बातों पर इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये अचूक बाण है। तो दोस्तों इसका प्रयोग जो है ये ऐसे होता है कि यदि आप बजरंग बाण का पाठ पढ़ रहे हैं तो इसमें ये होता है कि यदि आप अपने शत्रु पर चलाते हैं तो स्वयं वहाँ बजरंग बली आएंगे और वो शत्रु को जो भी आपकी मंशा होगी, जो भी आपकी इच्छा होगी, उसकी इच्छा अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार वो कार्य करेंगे। लेकिन जब वो कार्य कर कर जब पुनः लौटेंगे तो तब आपको उनका क्रोध का सामना करना पड़ेगा। वो आपको भी नहीं बख्शेंगे क्योंकि आप एक तरीके से उनको अब एक ये कह सकते हैं कि आप उनका गलत उपयोग कर रहे हैं। मेरा मानना तो देखिए यही है, आपका क्या मानना है कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि बजरंग बाण का जो पाठ है वो एकदम शुद्ध है, ठीक है। और ये इसमें साफ ये भी कहा गया है कि यदि आपके प्राण पर कोई संकट है, यदि आपको लग रहा है कि मेरे प्राण के ऊपर बात आ गई है, यानी कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, तो तब आप इस बजरंग बाण के पाठ का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी ना करें। और इसका जो नियम है मैं आपको एक छोटा सा एक नियम बता देता हूँ। जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं किसी भी पर्पस पर, यानी किसी भी कार्य के लिए, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जब आप बजरंग बाण का पाठ शुरू करें तो सबसे पहले रामचरितमानस पढ़ लें, ठीक है। और क्योंकि ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी आप रामचरितमानस पढ़ोगे
या अगर वो भी नहीं आती है तो आप सीताराम सीताराम कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप बजरंग बाण पढ़कर जब विराम दोगे बजरंग बाण के पाठ को, तो तब भी आप सीताराम सीताराम का जाप करते रहिए। क्योंकि जब बजरंग बली आपका कार्य करने जाएंगे, जब वहाँ से पुनः वो लौटेंगे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, जब वो पुनः लौटेंगे तो वो बड़े ही क्रोध में होंगे। तो लेकिन जब आप सीताराम सीताराम का जाप करते हुए मिलोगे तो उनका क्रोध शांत हो जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें, जो भी बजरंग बाण का पाठ करता है तो उसमें सीताराम सीताराम का जाप जरूर करें, क्योंकि ये सबसे सरल जाप है और आसानी से याद भी रहता है। हर किसी को याद है, बच्चे बच्चे को याद है ये सीताराम सीताराम। तो आप सीताराम सीताराम का जाप करते रहिए। शुरू बजरंग बाण पाठ को शुरू करने से पहले भी और विराम देने के बाद भी, यानी जब आपका बजरंग बाण का पाठ जब संपूर्ण हो जाए उसका बाद भी आप सीताराम सीताराम का जाप करते रहिए। वो आपकी इच्छा है कि आप कब तक करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा, वो जो भी होगा आपकी इच्छा के अनुसार होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, जब मैंने अभी आपको बताया कि जब बजरंग बली आपका कार्य करके लौटेंगे तो तब आप सीताराम का जाप करते हुए उन्हें दिखेंगे, मिलेंगे, तो उनका क्रोध शांत हो जाएगा। क्योंकि वो जो आपका कार्य कर रहे हैं वो उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य है। हाँ, यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं अपनी डेली दिनचर्या में, डेली करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कोई एक तरीके से मैं संत नहीं हूँ या कोई, मैं भी एक छोटा सा इंसान हूँ आप लोगों की तरह, आपका ही मैं छोटा भाई हूँ। तो यदि मैं भी इस चीज़ को लेकर सोचूं तो मेरा भी कहना यही है। क्योंकि मैंने जब एक छोटी सी परेशानी मेरे साथ आ गई थी तो समस्या थी वो बहुत बड़ी, लेकिन जब मैंने बजरंग बाण का पाठ करा तो मुझे बहुत छोटी लगी वो। क्योंकि वो जो बात आई थी वो मेरे जीवन और मृत्यु की बात थी, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, क्योंकि तभी मैंने उसका प्रयोग करा था। तो जब मेरे साथ ये घटना हुई थी तो उस टाइम मेरी उम्र लगभग शायद 26-27 के साल के आसपास मेरी एज रही होगी। हालांकि ये पूजा पाठ तो मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ। तो जब मैंने बजरंग बाण का पाठ मुझे किसी ने बताया था, मैंने करा भी था, तो जो उन संतों ने जो मुझे पाठ बताया था तो उन्होंने मुझे साफ चेतावनी दी थी कि बेटा जब आप इसका प्रयोग करें तो आप इस तरीके से इसका प्रयोग करना, क्योंकि जब बजरंग बली पुनः लौटेंगे तो उनका क्रोध बराबर होगा, क्योंकि वो अपने कार्य में विजय कर आएंगे और उनका क्रोध भरपूर होगा। क्योंकि क्रोध क्यों होगा, क्योंकि ये बजरंग बाण यदि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िए और फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि इसमें श्री राम की दुहाई लगी हुई है, श्री रामचंद्र की दुहाई लगी हुई है। तो इसलिए जब श्री राम की दुहाई हनुमान जी को कोई देता है तो उन्हें क्रोध तो आता ही आता है, क्योंकि वो उनके प्रभु हैं और हनुमान जी भी रामचंद्र जी के बहुत प्रिय हैं, उनके एक तरीके से भाई हैं, वो छोटे भाई हैं। और उन्होंने कहा भी था भरे दरबार में, उन्हें अपना भाई माना था। तो दोस्तों इस चीज़ पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसा ना हो कि आप ये कार्य कर रहे हों। और यदि आपको ऐसा नहीं लगता, मेरी बात से सहमत नहीं है, तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो मेरा तो देखिए आप लोगों को यही समझाने का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उजागर हों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यही है दोस्तों बजरंग बाण के पाठ में कि यदि आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट द्वारा बात कर सकते हैं। मैं आपको इसकी विधि और पूजा पाठ नियम जो भी होगा मैं आपको विस्तार रूप से बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, अगर पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आप मेरे कहने से ये कार्य भी कर देखिए। जब आप बजरंग बाण का पाठ शुरू करें, शुरू करने से पहले तो ज़्यादा भी नहीं, अगर आपके पास समय नहीं है ज़्यादा, तो आप जब भी बजरंग बाण का पाठ करते हैं, सुबह को या शाम को, जब भी आप इस पाठ को करते हैं बजरंग बाण पाठ को, तो आप सीताराम सीताराम का जाप जरूर करें। ठीक है, और जब विराम दें पाठ को तब भी आप सीताराम सीताराम का जाप करके ही विराम दें। क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपको बजरंग बली स्वयं आपकी सहायता करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपके परिवार की रक्षा करेंगे और आपके कारोबार में, आपके काम धंधे में खूब वृद्धि होगी। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल भी ना रहें कि जैसे काफ़ी लोग समझाते भी हैं, हालांकि इनके नियम बहुत कठिन है। और ऐसा नहीं है कि बजरंग बाण पाठ आप 40 दिन तक या 41 दिन तक, वो तो आपकी इच्छा, आप जब तक करना चाहें। लेकिन मेरा तो दोस्तों यही सुझाव है कि आप जोड़े से कभी भी ना छोड़ें।
जैसे कि लोग छोड़ते हैं ना जोड़े से कि 2 कर लिए, 4 कर लिए, 8 कर लिए, तो ऐसे जोड़े से बिल्कुल भी ना छोड़ें। या तो आप 3 पाठ करें, 5 करें, 7 करें, 11 करें, 21 करें, तो इस तरीके से आप पाठ करें। क्योंकि कभी भी जोड़े से पाठ या कोई भी मंत्र नहीं छोड़ा जाता है, या कोई भी माला हम लेकर बैठते हैं वो जोड़े से नहीं छोड़ी जाती है, या व्रत भी हम रहते हैं तो वो जोड़े से नहीं छोड़े जाते हैं। जैसे कि आप नवरात्रों के व्रत ले सकते हैं कि नवरात्रों के जो व्रत हैं वो 9 होते हैं, ठीक है। और जिनके 8 होती है तो उनके 7वां व्रत रह जाता है, 8 उनके पूज जाती है, यानी कि 8 को वो अपना व्रत खोल लेते हैं, तो हुई ना 7, तो 7 व्रत वो हो गए। और जिनके 9वीं होती है वो 8 करते हैं, ठीक है, उनके वो 9वीं होती है, ठीक है। तो सबके अलग अलग वो हैं, लेकिन मेरा जो मानना है वो, क्योंकि अधिकतर देखिए ऐसा ही है कि ज़्यादातर सभी के 8 होती है, 9वीं उनके होती है जो अलग से देवी को पूजते हैं। इस बात पर मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए मैं दोस्तों मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का दबाना मत भूलिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और तब तक के लिए मिलूँगा फिर किसी नई कहानी के साथ, ईश्वर से जुड़ी कोई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।